हम सभी आज एक ऐसे युग में हैं जहां हमारे जीवन को हमारी डिजिटल स्क्रीन से अलग करना मुश्किल है। लॉग आउट इसी को आधार बनाकर बनाई गई फिल्म है, लिहाजा आज के दौर में इससे अधिक प्रासंगिक और कुछ नहीं हो सकता। फोन चोरी होने के बाद प्रत्युष दुआ की जिंदगी बिखरने लगती है। यह फिल्म हमें यह भी दिखाती है कि ऑनलाइन पॉपुलैरिटी कितनी सतही है। मसलन चंद लाइक्स और शेयर के फेर में यंग जनरेशन किस तरह एक इमोशनल बैगेज यानी भावनात्मक बोझ के डर में गोता लगाती है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जो काम होता नहीं कल उसे मैं करता हूँ आज। मेरा नाम है राज। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दिखाया जाते हैं तीन सिक्योरिटी गार्ड जो किसी अपार्टमेंट के होते हैं, जो मोबाइल में मूवी देख रहे होते हैं और इतने मजे से देख रहे होते हैं कि जाता है और वो टेरेस में जाके किसी को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वहां पे किसी के फोन पे कॉल आता है और उस कॉल को अटेंड करने जाता है तो उसमें एक मैसेज दिखता है। सीन होता है शिफ्ट और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पे प्रत्युष दुआ अपने बेड पे लेटे हुए रहते हैं और तभी उनकी मम्मी का उनको कॉल आता है जिसको अटेंड नहीं करता है और फिर फोन में कुछ चेक करता है, जिसमें वो अपने फॉलोअर्स को चेक करता है और देखता है कि उसके कुछ 9 मिलियन 10 मिलियन में कुछ कम फॉलोअर्स रहते हैं, जिसे देख के वो काफी खुश होता है और फिर वैसे वो अपनी मॉर्निंग के सभी काम करता है, ब्रश व्रश नहाना वहाना सब धीरे धीरे करने लगता है और अपने पुराने रील्स को देखता है और देख के खुश होता है। तभी उसे उनमें उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड नजर आती है जो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ कुछ कुछ फोटो पोस्ट की होती है। तभी प्रत्युष को उसके दोस्त का कॉल आता है जो कहता है कि 10 मिलियन होने पे तुम्हें एक बहुत बड़ी एड एजेंसी से एड मिलने वाली है, लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटर में एक लड़की है जिसके भी 10 मिलियन होने वाले हैं, तो तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर उससे पहले हो जाए। और वो उसे कुछ कुछ आइडिया देता है, लेकिन वो कहता है कि अरे तुम छोड़ो, मेरे बिना कुछ किए भी 4-5 दिन में 10 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। और वो फोन को काट देता है। उसके बाद उसे एक आइडिया आता है जिसमें वो अपने ही दूसरे फेक आईडी से उस लड़की के नए पोस्ट पे कमेंट करता है थोड़ी गंदी टाइप से और फिर वहां से लॉग आउट करके प्रत्युष दुबे के अकाउंट से री मैसेज करता है कि पहले लड़कियों की इज्जत करना सीखो, उसके बाद फिर तुम अपने आप को मेरा फैन बुलाना। और ऐसा करते ही उसके कमेंट पे इतने सारे लाइक्स आने लगते हैं कि उसके फॉलोअर्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन के साथ एक होटल में लंच कर रहा होता है और उसकी बहन उसको कहती है कि तुम इतने फोन में एडिक्ट कैसे हो गए हो, चलो एक गेम खेलते हैं, तुम 2 दिन के लिए फोन छोड़ दो और मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगी। और इसी बात में प्रत्युष कहता है कि मेरे सारे इंपॉर्टेंट काम फोन से ही होते हैं, इसीलिए मैं फोन बंद नहीं कर सकता। तो उसमें उसकी बहन चिढ़ जाती है और कहती है कि इतने सारे इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए तू मम्मी का भी फोन नहीं उठाता। और इसी बात को लेके दोनों में थोड़ी थोड़ी तू मैं होने लगती है और वो फिर होटल से निकल के घर जा ही रहा होता है कि तभी फोन में वो देखता है उस लड़की का वीडियो जो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि यूट्यूबर भुवन बम भी तो आ रहा है, तो क्यों ना उससे मिला जाए। उसे अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता है और उससे अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो चला जाता है उससे मिलने और उसके साथ एक वीडियो पोस्ट करता है जिसके साथ उसके फॉलोअर्स और भी तेजी से बढ़ने लगता है। और उसी खुशी में वो उस रात पार्टी करने चला जाता है और दोस्तों के साथ क्लब में मस्त पार्टी कर रहा होता है। और तभी वो इतना ड्रंक हो जाता है कि उसे घर कैसे मेरा फोन कहाँ है, तो कहती है कि आई एम सर्चिंग। तब उसे पता चलता है कि शायद उसका फोन गुम गया है और जिसे ढूंढने के लिए वो फिर गूगल में नए नए तरीके ढूंढने लगता है। तभी उसको उसके मेल पर एक मेल आया होता है जो उसके किसी फैन ने भेजा होता है और फिर वो उसे किसी सोशल साइट में बात करने के लिए कॉल करने के लिए बोलती है, जिसमें प्रत्युष दुआ उसे इमीडिएटली कॉल करता है। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम आभा है और मैं इस कॉलेज से हूँ जहाँ आप आए थे, हम मिले थे, हमने फोटो भी खिंचाई है साथ में। जिसमें प्रत्युष उससे पूछता है कि आपके पास मेरा फोन कैसे आया। वो कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जहाँ से मुझे आपको डायरेक्ट इनविटेशन देना था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, लेकिन आपका कॉल किसी और ने अटेंड किया और पूछने में बताया कि वो एक कैब ड्राइवर है।
तब प्रत्युष बोलता है कि हाँ, शायद हो सकता है कल मैं ओवर ड्रंक था तो शायद कैब में छूट गया होगा। उसके बाद वो कहती है कि सर आप बोलिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो प्रत्युष बोलता है कि आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर दीजिए कि उस कैब ड्राइवर को बोलिए कि उसने जहाँ मुझे छोड़ा था वहीं आके मेरा फ़ोन दे जाए, और वो फ़ोन काट कर देता है। फिर वो आभा को ऑनलाइन साइट्स में ढूँढने लगता है। फिर वो देखता है कि वो जिस कॉलेज में गया था वहीं उसकी मुलाकात उससे हुई थी। फिर वैसे ही उस आभा का फ़ोन उसको आता है और वो पूछती है कि सर कैब वाला पूछ रहा है आप कितना पे कर सकते हैं? तो वो कहता है कि 500। तो आभा बोलती है कि 500 कम नहीं होगा सर। तो बोलती है कि चलो 2000 पे कर देंगे, और वैसे ही बोलते वो तुरंत फ़ोन को काट कर देता है। फिर रिटर्न आभा का फ़ोन आता है और वो कहती है कि सर वो 3500 बोल रहा है, उससे कम में नहीं होगा। तो कहते हैं कि ठीक है मैं 3500 पे कर दूंगा, लेकिन फिर आभा बोलती है कि 3500 आप पे कर देंगे, लेकिन उसे पहले 1500 रुपये अर्जेंट चाहिए, उसके बाद ही वो डिलीवर करने आएगा। तो कहते हैं मैं भागा थोड़ना जा रहा हूँ, जैसे ही फ़ोन देगा मैं उससे वापस कर दूंगा पैसा। तो कहती है कि कहीं आप नहीं दिए फिर जिग जिग किए तो वो पे नहीं कर सकते, बाद में आपको पे कर देंगे, इस वीक तो मैं जा ही रही हूँ तो उससे लेके मैं आपको दे दूंगी। तो प्रत्युष बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे फ़ोन अर्जेंट है, मुझे अर्जेंट में फ़ोन चाहिए। ठीक है मैं पासवर्ड बताता हूँ, और वो वैसे ही पासवर्ड बता देता है, और पासवर्ड बताते ही फ़ोन कट हो जाता है। फिर वो आभा को कॉल करता है और कॉल अटेंड करते ही उसे वो अपना फ़ोन को ट्रैक करने लगता है कि है कहाँ। तो ट्रैक करते ही जैसे ही आभा फ़ोन अटेंड करती है उस पे रिंग बजा देता है अपने फ़ोन पे, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका फ़ोन आभा के पास ही है। और वो पूछता है कि आभा फ़ोन तुम्हारे पास है? ऐसे पूछते ही वो तुरंत फ़ोन को कट कर देती है, और फिर वो चेक करता है फ़ोन को सिक्योर करने के लिए, लेकिन फ़ोन बंद कर देती है और उसके सारे आईडी पासवर्ड भी चेंज कर देती है। फिर आभा प्रत्युष को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मेरा बर्थडे है, मेरे ये है, आपने मेरे लिए कुछ नहीं। फिर प्रत्युष बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस एरिया का पुलिस कमिश्नर का बेटा मेरा बहुत बड़ा फैन है, मैं एक कॉल करूंगा और तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी आभा बोलती है कि सर अभी आप कहाँ कॉल कर सकते हो, आपका फ़ोन तो मेरे पास है, आपका फ़ोन, आपका मेल, आपका मैसेज सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो आप कुछ तो भी नहीं कर सकते हो। फिर प्रत्युष आभा को प्यार से समझाता है कि चलो ठीक है तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुमसे मिल लेता हूँ, हम लोग मिल लेते हैं, बातें करेंगे, मैं तुम्हें विश भी करूंगा, तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा, और तुम मेरा फ़ोन भी रिटर्न कर देना। तो आभा कहती है कि नहीं नहीं सर, अभी तो आपको ज़रूरत है आपके फ़ोन की, इसीलिए आप मिल रहे हो, ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर बातों ही बातों में वो चेक करता है अंकिता का सोशल अकाउंट, जिसमें वो प्रैंक्स करती रहती है। तो उसे लगता है कि शायद उसने ही उसके साथ ये प्रैंक किया है, और फिर वो उसे फ़ोन में ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि अंकिता देख बहुत हो गया, तेरे प्रैंक के लिए तूने मेरा फ़ोन चुराया, मेरा फ़ोन मुझे 10 मिनट के अंदर में चाहिए, और इसके साथ में ही एक माफ़ी वाला वीडियो भी तुम मुझे भेजोगी। और वैसे ही फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद वो उसके आईडी से ही एक फ़ोटो अपलोड करती है चिकन खाते हुए, और उसका लिंक भी प्रत्युष को भेजती है, जिसे ओपन करने के बाद वो काफ़ी शॉक हो जाता है और अपने दूसरे अकाउंट से उस फोटो पे मैसेज करते हैं कि मैं रियल प्रत्युष दुआ हूँ और मेरा फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया है। इसी का मजाक बनाते हुए भी 8-10 लोग दूसरे दूसरे नामों से अपने आप को संबोधित करते हुए मैसेज करते हैं। फिर उसी में से एक लड़की मैसेज करती है कि हाय, फिर प्रत्युष उसे रिटर्न मैसेज करता है, हाँ मैं रियल प्रत्युष हूँ और किसी ने मेरा फ़ोन चोरी कर दिया है। और उसमें रिटर्न वो मैसेज करती है कि अगर आप $500 कमाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करें। फिर प्रत्युष के दोस्त मैनेजर का फ़ोन आता है और वो कहता है कि भाई तूने अभी तक वीडियो अपलोड क्यों नहीं की? तब वो बताता है कि मेरा फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया और वो मुझे मेरे प्राइवेट फ़ोटोज़ अपलोड करके ब्लैकमेल कर रही है। फिर वैसे ही वो अपने अकाउंट का लाइव फैन बेस देखता है, फॉलोअर्स को देखता है, जिसमें उसके फॉलोअर्स और भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। जिसमें वो अपने मैनेजर को कॉल करके ऑनलाइन सोशल साइट में कॉल करके बोलता है कि भाई रुक जा, अभी कंप्लेन नहीं करते हैं, अगर कंप्लेन करेंगे तो हो सके उस वो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे, इसलिए अभी रुक जाते हैं, मेरे 10 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे उसके बाद हम कल कंप्लेन करेंगे। फिर प्रत्युष आभा को फ़ोन लगाता है और धीरे धीरे उससे बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात करते हुए उसकी सारी डिटेल उससे लेने लगता है, और फिर वो उसके बताए हुए डिटेल के हिसाब से कुछ यूट्यूब में सर्च करते हुए डिटेल्स निकालने लगता है, जैसे वो सुन लेती है क्योंकि इसने आवाज़ म्यूट नहीं किया होता।
जिसके बाद वो उसे इधर-उधर घुमाने लगता है, जिसमें वो कहती है कि सर आप मुझे झूठ बोल रहे हैं, मुझे अभी के अभी। उसके बाद उसे आता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर याद और उसे लगाता है फ़ोन, जिसमें वो कहती है कि मेरी शादी होने वाली है तो मुझे फ़ोन मत लगाओ और फ़ोन रखो। ऐसे ही फ़ोन काट देती है। फिर प्रत्युष दोबारा उसे फ़ोन लगाता है और बताता है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है और मेरे सारे प्राइवेट डाटा उसके पास है और उसे लीक करने की धमकी दे रही है। तो मेरे पास उसके कुछ क्लूज़ हैं जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं। तो क्या तुम मेरे लिए उसे सर्च कर सकती हो? और ऐसे ही उसे कुछ-कुछ डिटेल देने के बाद उसे ढूँढने को कहता है। जिसमें उसे एक्स को पता चलता है कि वो कोई 65 साल की बूढ़ी औरत है। आपके एक्स ने जो आपके साथ किया वो गलत किया। मैं उसे अभी चैट कर रही हूँ और उसे बताती हूँ कि उसने आपके साथ गलत किया है। फिर प्रत्युष कहता है कि नहीं, 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 नहीं तुम ऐसा मत करो, उसने गलत नहीं मैंने गलत किया है। फिर वो उसके निकाले हुए लीड से पता करता है कि वो उसका नाम साक्षी है। तुम्हारे हर एक वीडियो देखती है, वो हमारे किसी की भी बात नहीं सुनती है। उसके घर वाले उल्टा प्रत्युष को ही बोलने लगते हैं कि प्रत्युष तुम समझाओ ना उसको कि ये सब छोड़ दे और घर वापस आ जाए। और वो कहता है कि साक्षी ने जो भी किया हम उसके लिए उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन प्रत्युष को कुछ पता ही नहीं होता है, जिसमें साक्षी का बड़ा भाई मानस बताता है कि साक्षी ने उसके पापा को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए और अभी वो वेंटिलेटर में है। ये सब सुनने के बाद प्रत्युष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और कहता है कि वो पूरी पागल है, वो किसी की नहीं सुनेगी। फिर साक्षी का प्रत्युष के पास कॉल आता है, जिसमें प्रत्युष साक्षी से कहता है कि साक्षी देखो मुझे सब पता चल गया है कि तुम साक्षी हो और तुमने जो अपने पापा के साथ किया वो भी मुझे पता है। जिसमें साक्षी काफ़ी शॉक हो गई, कहती है कि सर आपने मुझसे झूठ कहा। कहती है कि सर मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको कंट्रोल करती हूँ, आप ज़्यादा होशियारी मत करिए। फिर तभी प्रत्युष के पास उसके मैनेजर दोस्त का फ़ोन आता है और कहता है कि मुझे उस लड़की का लोकेशन पता चल गया है। वो सामने जो टावर है उसके साइड में जो अपार्टमेंट है उसके 13th फ्लोर पे है वो। मैं जा रहा हूँ उसके पास। तो फिर प्रत्युष उसे मना करता है कि नहीं, नहीं मत जाओ, बहुत खतरनाक है, वो साइको है, वो कुछ भी कर सकती है। तब उसका दोस्त कहता है कि तू टेंशन मत ले, मेरे पास गन है, मैं सँभाल लूँगा। फिर प्रत्युष कहता है कि ठीक है तू रुक मैं भी आता हूँ और उसका मैनेजर कहता है ठीक है मैं कैब भिजवाता हूँ और फिर कैब प्रत्युष को लेने आ रहता है और फिर कैब ड्राइवर कहता है कि आप तो प्रत्युष हो। हाँ मैं प्रत्युष हूँ, फिर चलो तुम। और जैसे ही वो उस टावर के पास तो साक्षी कहती है कि आप चिंता मत करिए सर, वो अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी प्रत्युष साक्षी के हाथ में वो रिवॉल्वर देख लेता है, जिसमें साक्षी कहती है कि सर आपका 10 मिलियन का सपना पूरा हो जाएगा और मुझे आप मिल जाओगे। और वो सब अपना स्टोरी ऑनलाइन आके बताने लगता है, जिसमें बताता है कि उसने अपने पापा को थप्पड़ मारा था, वो भी सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि उसके पापा ने उसके हाथ से उसका फ़ोन छीना था। और वो कहता है कि मुझे बस एक लास्ट टाइम मुझे अपने पापा से मिलकर उनसे सॉरी कहना है, क्योंकि अगर मेरे 10 मिलियन फॉलोवर हो गए तो फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। क्योंकि साक्षी जो होती है उसने कहा होता है कि तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोवर हुए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अबे जल्दी मत, मैच भी देखना है। तभी उसके फ़ोन में उसकी मम्मी का कॉल आता है, जिससे उस साक्षी का ध्यान भट और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और फिर सीधे ट्रेन पकड़ के अपने घर जाता है, जहाँ वो अपने पापा से मिलता है और उन्हें गले लगा के बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और उनसे माफ़ी मांगता है। और इसी तरह ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।